सो गाइस, छठ पूजा के लिए घाट तैयार हो रहा है, डेकोरेशन वगैरह चल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना पूजा। तो खरना पूजा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मतलब कल तो नहा खाई पूजा थी, तो कल अनिमेश ने 2 बार खाया, तो वही जो खाना बनता है स्पेशल छठ पूजा के लिए वो। और आज तो कल रात के 12 बजे के बाद तो पानी भी नहीं पीना था, तो आज शाम तक अनिमेश ऐसे ही रहेंगे। जो शाम में प्रसाद बनेगा तो ये बस खाएंगे, वो भी लेट से। और फिर कल पूरा निर्जला फास्ट, आज भी निर्जला है, कल भी पूरा निर्जला। मतलब आज रात से ही वो जो एक बार आज खाएंगे शाम के बाद से, फिर पूरा निर्जला। कल पूरा दिन पूरी रात, फिर परसों जो 9 बजे तक पूजा होगी उसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। बहुत कठिन, इसलिए वहां पर बोला जाता है, बट भगवान जी उनको शक्ति दे। तो वही है। और यहाँ आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, क्योंकि वहां पे क्या था ना, मैं हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खा लेती थी, मुंह में रख लेती थी। खीरा हो गया या बाकी चीजें हुई, रख लेती थी। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है एक्चुअली। ऊपर में मैंने कुछ खाने पीने का इंतजाम किया ही नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आती हूँ। तो नहीं, पहले मैं जब ज्यादा टाइम के लिए रहती थी कोविड के टाइम में, तो मैं ऊपर ही खाना बनाती थी। अभी थोड़ा टाइम के लिए आती हूँ तो नीचे ही खाना बन जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया है ना, मतलब सब अपने अपने में बिजी है, तो किसी को याद ही नहीं रखता रहता है कि मुझे हर 2 घंटे पे कुछ खाना है। निवेश ने वैसे बोला हुआ है सबको, मुझे ऐसे बोलने में अच्छा नहीं लगता हर 2 घंटे में। तो वो उनको वो बोल देते हैं, बट फिर भी लेट हो जाता है। तो मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, और मुझे उल्टी भी बहुत हो रही है यहाँ पे आने के बाद। एक वो बात है, दूसरी बात एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि झुकने के लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मेरा जो एक टाका है वो सूखा नहीं है, और अभी मुझे झुकने उकने के लिए मना किया हुआ था। बट ये देखिए, इतने कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं ना, ये सब मुझे फोल्ड करने हैं। और बैग भी झुक के खोलना है, वो जो देने वाले कपड़े थे वो सृष्टि के यहाँ भेजना है पूरा बैग। तो मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो कल तो उसमें से जो यहाँ काम करती है उसने ले लिया कपड़े जूते, बट अभी भी बहुत कपड़े बचे हैं, तो उसकी जो मेड है वो लेके जाएगी। तो वो सब मुझे भेजना है, वो सब अरेंज करना है। और ये जो जितने कपड़े हैं सब हम लोग आए हैं फोल्ड करना, बहुत सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा, तो वही सब अभी कर रही हूँ धीरे धीरे जितना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना है प्रॉब्लम, यहाँ पे जेंट्स बहुत है नीचे, केयर टेकर वगैरह। बट वो सब मैंने पहले भी बोला, मैं उनके साथ मतलब इतना जेंट्स को क्या ये सारी चीजें बोलूंगी। उनको भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है मेरे साथ यहाँ पे आके। अब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं होता है कंफर्टेबल फील, मैं उनको कुछ बोलूँ। तो जेंट्स है, लेडी है नहीं कुछ ऐसा। जब भी मैं आती थी मैं एक लड़की रख लेती थी, जितना भी बोलती थी जो भी बोलती थी मैं हाँ कर देती थी, क्योंकि मुझे जरूरत होती थी तो मैं बुला लेती थी। अभी आप ज्यादा पैसे भी पे कर दो, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि छठ पूजा यहाँ का महापर्व है, सबके घर में पूजा हो रही है, तो कोई नहीं आने को भी तैयार है। और यही प्रॉब्लम हो रही है। दुबई में तो मेरी क्लीनर है, तो मैं उनको जो भी बोलती थी एक्स्ट्रा वो कर देती थी, क्योंकि अभी मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी रख लिया था। बट अभी यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ ये सब करना है तो मुश्किल हुई। कल रात में भी मैंने जैसे जैसे फोल्ड किया, साड़ी वगैरह जो भी था, अलमारी से भी कुछ कुछ चीज़ें निकाली जो मुझे ड्राई क्लीन करानी थी, वो सब साड़ी निकाला है। और सब अरेंज भी किया है। तो वही है, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल तो हो रही है चीज़ें खुद ही करनी, क्योंकि यहाँ पे है नहीं कोई हेल्पिंग हैंड, जबकि होते हुए भी नहीं है। मैंने वही अनिमेश को बोला कि आप एक चीज़ सोचो, अभी जब मुसीबत आई तो समझ में आ रहा है, और टाइम तो चल जाता था कि हम लोग रखे हुए यहाँ पे स्टाफ, इतने स्टाफ आपने रखे सबको कर रहे हो, बट जब भी मुझे जब ज़रूरत है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ आने के बाद भी अपने घर में ऐसा कुछ, मतलब आप समझ सकते हो ना, मतलब वो मुझे वहां पे ही ज्यादा आराम था। ऑपरेशन करा के भी आई, मैंने अपने क्लीनर को बोला, वो उसने मैनेज किया हुआ था जैसे जोड़ा था, बच्चे भी वहां पे खेलने चले जाते थे, चीजें हो रही थी। अभी थोड़ा यहाँ मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऊपर में कोई वैसे आते नहीं है। अनिमेशी है तो जितना मेरी हेल्प कर देते हैं, और जो केयर टेकर वगैरह वो चाय नाश्ता खाना वगैरह लेके आते हैं, बट बाकी ये सारे कपड़ा वगैरह फोल्ड करना है, बाकी चीज़ें तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे ये कि यहाँ मेड आती है काम करने, बट वो थोड़े टाइम के लिए आती है, ऊपर झाड़ू पोछा के लिए आती है। तो उसी को मैंने बोला तो कपड़े वो वॉशिंग मशीन में डाल के छत पे डाल देगी। बाकी पहले लड़की रहती थी एक यहाँ पे मेरे साथ, तो मेरा कर देती थी जो भी छत पे डालना, कपड़े सुखाना, फोल्ड करके लाना, वो सब तो मतलब मैं तो नहीं इतना कर सकती। नीचे जाओ कपड़े वॉशिंग मशीन में डालो, फिर छत पे जाओ, तो नहीं होता था। तो अभी तो और मुश्किल है मेरे लिए, तो अभी कोई है भी नहीं। अब जैसे ऊपर कोई इतना आता नहीं, वही केयर टेकर वगैरह है तो वही आते हैं, बाकी और तो कोई आते नहीं है। अनिमेश का से फास्टिंग में उनको इतना बोल भी नहीं सकती हेल्प कर दे, नहीं तो वो हेल्प करा देते हैं, बट अभी मुश्किल हो रहा है थोड़ा। तो देखती हूँ क्या कैसे होगा, थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, मैंने वहाँ पे सर्जरी करा, मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि आप घर जाके करा लेना, बट मुझे पता है वहाँ पे मैं फिर भी चीज़ें मैनेज कर लेती थी। नवनिया ने भी मैनेज कर लिया वहाँ पे, जब मैं सर्जरी के लिए गई थी वो लोग अकेले थे फिर भी मैनेज किया, फिर हमारे फ्रेंड के घर चले गए।
तो हो जाता है, मैनेज हो गया वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, यहाँ पे स्टाफ वगैरह मिलने का बहुत प्रॉब्लम है। मतलब पैसे भी अपने हिसाब से पे करना चाहो जितना बोले, मनमाना भी तो भी नहीं मिलते हैं, ऐसा मुश्किल है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इशू है कि हेल्प करने के लिए कोई बैग वगैरह खोलना है नीचे झुका के, वजह से थोड़ा हो रहा है मुझे प्रॉब्लम, पेन वेन कर रहा है, बट क्या करूँ, अभी जो है सो है। तो छठ पूजा के एक दिन हम लोग बाद तक है, फिर नेक्स्ट डे निकल ही जाना है, तो उतने दिन तक कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ। और अनिमेश को भी परेशान नहीं कर सकती क्योंकि उनकी भी फास्टिंग है। तो बस चल रहा है, देखती हूँ क्या कैसे चीज़ें होती है। बस अभी तो मुझे यही है, जो सारे कपड़े वगैरह का ही मुझे बस ये लग रहा है कि ये सब अभी पूरा फोल्ड करो। इस अलमारी का भी सारा खाली किया है, वो सब भी रखा हुआ है बाहर, साड़ी वो देखिए वो सब रखा है, वो सब अभी रखो। तो ये सब लग रहा है कैसे क्या करूँ, देखती हूँ। अभी मुझे थोड़ा बैंक का भी काम है, लॉकर का, तो वो भी जा रही हूँ अभी, नहीं तो फिर कल से बैंक बंद हो जाएगी छठ पूजा के लिए। मैं गई थी बैंक और मुझे पेटीकोट वगैरह भी लेना था, तो वो हो नहीं पाया, बहुत भीड़ है मार्केट में छठ पूजा की वजह से। गले वगैरह पहनने के लिए कुछ भी लेके नहीं आई हूँ इस बार आर्टिफिशियल। तो मैंने सोचा कि गोल्ड का जो मेरा लॉकर में रखा है वो निकाल देती हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मैं वो निकाल के पहन भी लूँगी तो सैटरडे संडे मतलब 9-10 छुट्टी है, फिर हमें 10 को ही जाना है, तो फिर वो वापस नहीं रख पाऊँगी, और फिर उतना घर में छोड़ के जाना भी सही नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो सब नहीं निकाला, मांग टीका नथिया वगैरह, हल्का सा जो मेरे पास सेट था वो मैंने निकाल लिया, होगा तो वो मैं लेके ही चली जाऊंगी, इसीलिए। ये हो रही है यहाँ पे खरना पूजा की तैयारी। तो खरना पूजा के दिन मिट्टी के चूल्हे पे गुड़ की खीर रोटी वगैरह बनाया जाता है। तो पहले चूल्हा की पूजा करते हैं, फिर चूल्हे के अंदर लकड़ी डालते हैं, और यहाँ पे पूरा एरिया पहले साफ़ किया गया, फिर चूल्हा वगैरह यहाँ पे लगाया। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो अभी ये पहन रही हूँ। सृष्टि के एड्रेस पे मंगाया था, और साड़ी भी मंगाया था, तो वो पहनूंगी अभी। आज ईबू और निया ने सेम कलर का कपड़ा पहना है, देखो। हाँ, वो तो लड़की का है ना ईबू। शाम में यहाँ पे खरना पूजा हो रही है, तो यहाँ पे रोटी खीर केला वगैरह रखा गया प्रसाद के रूप में, और भगवान जी को प्रणाम किया जा रहा है, और प्रसाद वगैरह चढ़ाया गया। उसके बाद ही सारे लोग प्रसाद खा सकते हैं, और अनिमेश जो कि व्रत करेंगे तो वो अलग से रूम में जाके प्रसाद खाएंगे। और सुबह से इनका निर्जला व्रत ही है आज भी, तो रात में अभी ये एक टाइम खाएंगे जो ये प्रसाद चढ़ती है वो वाली, और उसके बाद फिर से कुछ भी नहीं खाएंगे। कल पूरा ऐसे ही फास्टिंग, परसों सुबह जब ये पानी से निकलेंगे तभी कुछ खा पी सकते हैं। तो ये 36 घंटे से ज़्यादा का व्रत है, मतलब आज भी करीब 20 घंटे हो गए, और फिर उसके बाद 36 घंटे। तो अभी खरना की पूजा के बाद अभी अनिमेश ये जो प्रसाद चढ़ी है वो खाएंगे, इसके बाद अब नहीं खा सकते हैं।
कल पूरा सुबह से रात तक ऐसे ही बिना पानी बिना खाना, परसों सुबह पूजा तक। तो अभी भी सुबह से फास्टिंग ही है इनका, ना अन्न ना जल, मतलब कल रात से फास्टिंग है अभी तक। एक बूंद पानी नहीं, कुछ खाना नहीं, यही खाएंगे और फिर अब पूरा 36 घंटे का रहेगा निर्जला। 36 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो हो ही जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है छठ पूजा की संध्या अर्घ वाली पूजा और आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कल खरना पूजा थी तो फिर इधर उधर में ही रह गया। मतलब मैंने आपको बताया था ना, रूम में बहुत काम था तो वही सब करने लगे। फिर वीडियो भी एडिट करके डाला और फिर बाकी सारी चीज़ें में ही रह गई। तो लोग भी आ गए थे शाम, बहुत मैं बात करने लगी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इतना। और फिर वही खाना पीना हुआ, जो प्रसाद वगैरह होता है वो खाना पीना हुआ, फिर सोने चली गई। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और हेयर वॉश वगैरह कर लिया है, नहा लिया है। अभी प्रसाद बनेगा नीचे तो वही जाऊंगी अभी। और आज है छठ पूजा की शाम वाली पूजा, तो ये दिन में यहाँ पे प्रसाद बनेगा। ठकुआ जो कि छठ पूजा का महाप्रसाद होता है वो तैयार किया जाएगा यहाँ पे, तो उसी की सारी तैयारी चल रही है। और थोड़ी तैयारी मैंने भी की, मैंने तब तक कुछ भी नहीं खाया पिया था। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ज़्यादा देर तक फास्ट नहीं रखना है, तो मैं खा लूँगी थोड़ी देर के बाद। बट मैंने सोचा कि जब तक मैं कर सकती हूँ कर लेती हूँ, पूजा की थोड़ी तैयारी तो कर लूँ, क्योंकि ये सब जो तैयारी है ना, इसके लिए खाली पेट ही रहना है। तो उसके बाद बाकी की तैयारियाँ फिर अनिमेश ने की। छठ पूजा मुख्य तौर से सूर्य देव की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटों का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत रामायण के दौरान हुई थी। रावण का वध कर जब प्रभु श्री राम और माँ सीता वनवास से अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानते हैं कि कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र है, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे और पानी में घंटों खड़े रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वस्थ और दीर्घ आयु के लिए द्रौपदी भी सूर्य देव की उपासना करती थी। कहते हैं कि उसकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राज्यपाट फिर से मिला था। इस पर्व से जुड़ी एक और पौराणिक कहानी प्रचलित है। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। जब उन्होंने ये यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी मालिनी को खीर खाने के लिए दी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा जब अपने पुत्र का मृतदेह लेकर शमशान गए और उन्होंने अपने प्राणों की भी आहुति देनी चाही, तभी उनके सामने देवसेना यानी कि छठ देवी वहां प्रकट हुई, जिन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि अगर कोई सच्चे मन से विधिवत उनकी पूजा करे तो उस व्यक्ति के मन की इच्छा पूरी होती है। देवी ने राजा को उनकी पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुनकर राजा ने देवी षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। राजा से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा की थी, वह कार्तिक शुक्ल की षष्ठी का दिन था और उस दिन से आज तक इस पूजा की प्रथा चलती आ रही है। आज भी लोग इस व्रत को संतान प्राप्ति और अपने घर वालों की सुख समृद्धि तथा दीर्घायु के लिए करते हैं। आज है छठ पूजा की शाम वाली पूजा और पूजा की तैयारी वगैरह नीचे हो गई है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। फिर अभी नीचे जाऊंगी। और ये देखिए, बच्चों को भी तो बीच बीच में देखना पड़ता है ना, इसलिए आना पड़ता है ऊपर। तो ये छठ का घाट तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम बचा हुआ है अभी, और पानी भी इसमें डाला जा रहा है। तो बच्चे सबसे पहले शुभारंभ कर रहे हैं। अभी इन लोगों ने पानी देख लिया तो इन लोगों को जाना ही था, चले गए उसी कपड़े में। तो कसार के जगह पर हम लोग के यहाँ कचवनिया बनता है और के यहाँ कसार, वो लड्डू टाइप का कुछ बनता है, वो बन रहा है। कसार, इसको कसार बोलते हैं। कसार के जगह पे ये कचमनिया बनता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग, इसको कचमनिया बोलते हैं। तो ये यहाँ पे वो एक लड्डू होता है अलग टाइप का, वो बना रहे हैं। फिर हम लोग पिठार बोलते हैं, जो चावल के आटे का बनता है, जो हर शुभ काम में यूज़ होता है।
तो वो सब बनाने के बाद अनिमेश ने यहाँ पे सारे डाला तैयार किए, सब में फल नारियल वगैरह सब जो भी चीज़ें रखी जाती है छठ पूजा में वो सब। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। और ये कमल का फूल मैं पानी में डाल रही हूँ, बाकी फूल वगैरह तो डाला जा चुका है। और ये वो साड़ी जो हल्दी कुमकुम में मेरी नेबर लेके आई थी, तो वो जब हमारे यहाँ आई थी तो लेके आई थी पूजा में, दुर्गा पूजा में। तो वो है साड़ी, ब्लाउज़ मैंने नहीं सिलवाया, ब्लाउज़ मैंने रेडीमेड सिलवाया बस। और पूजा की तैयारी इधर चल रही है और इसको मैं डाल रही हूँ। ये अनिमेश यहाँ पे आप लोग को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा गाने की आवाज़ आ रही थी। तो अभी आज ये व्रत में है और ये अभी पानी के अंदर जाएंगे हमारी मन्नत पूरी करने के लिए, अर्घ देने के लिए शाम वाली। तो बस आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। छठ मैया व्रत तोहार करी हा क्षमा छठ मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। एक दुपट्टा टाइप का इनके ऊपर रखा गया, पिठार वगैरह लगा के सुपारी पान ये सब रख के, एक नारियल और एक केला का जो हम लोग घौर बोलते हैं वो रखा गया। वो इसीलिए एक नब के लिए और एक निया के लिए जो मन्नत थी उस टाइप से रखा गया। और इसीलिए भगवान जी को प्रणाम कर रहे हैं और मन मन उनसे सारी चीज़ें कह रहे हैं जो हमने माना था, वो सारी बातें कही जाती है। तो सब कर रहे हैं और भगवान जी को अर्घ दिया जाता है। और फिर अर्घ देने के बाद यही सेम चीज़ें फिर से डाला में रख दी जाती है और अगली सुबह भी फिर से अर्घ देंगे। फिर दूध इस पे चढ़ाया जाएगा, जो सूर्यदेव को और छठी मैया को अर्घ देते हैं वो देंगे। उसके बाद फिर इस बार ये छठ का घाट रेडी हुआ है, मतलब इस तरह से सजाया गया है इस बार।
फुलझड़ी 1 मिनट भी नहीं जलती, 1 मिनट क्या कुछ सेकंड्स भी नहीं जलती है। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी है सुबह की अर्घ वाली पूजा और सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ तैयार होकर नीचे, नवनिया भी आ गए और अनिमेश भी आ गए और मेरा सामान ऊपर पूरा बिखरा पड़ा है। अभी जाऊँगी तो ठीक करूँगी, फिर हमें निकलना भी है परसों सुबह। तो चलिए फिर अभी पटाखे वगैरह जलाते हैं, फिर अनिमेश जाएंगे पानी में। रॉक डांस पटाखे। नवनिया अभी तैयार हो गए हैं। तब से अनिमेश पटाखे जला ही रहे हैं। क्या हो गया? अगली सुबह अर्घ देने के बाद जो नवनिया के नाम का हमने नारियल केला का जो हमने भी प्रसाद रखा था उस पर अर्घ चढ़ाया। फिर उसके बाद छठी मैया से सूर्य देव से सारी भूल चूक की माफ़ी मांगने के बाद जो पान सुपारी लिया था उन्होंने दुपट्टा में, उसको पानी में प्रवाहित किया और बोला कि हमने जो मन्नत मांगी थी वो हमने पूरा किया। इस तरह से छठ का व्रत संपन्न।
पारी देके हमको सौंप कला दी। नहीं दिया ना बोल दो। वो करने में सक्षम नहीं थी। सर्जरी हुई। इसलिए हम किया हुआ कपड़ा पूरा भेज पूरा भेज पान सुपारी आप तो भूल चूक गलती सलती सब क्षमा करिए। पूरा कर लो। हो गई छठ की पूजा और महापर्व संपन्न हुआ। एक मन में डर था कि पता नहीं अनिमेष कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उनकी भी मेडिसिन चलती है और उनको भी प्रॉब्लम तो बिना अन्न जल के 36 घंटे से ज़्यादा रहना, बट उन्होंने रख लिया। उन्होंने बोला कि मुझे तब पता ही नहीं चला। ये बात बिल्कुल सच है, मैंने भी तो किया है ना। वो एक शक्ति इतनी मिल जाती है ना, वो कैसे पार लग जाता है पता नहीं, हो जाता है सब कुछ बस। तो बहुत अच्छे से हो गया। वो निकले, फिर उन्होंने शरबत वगैरह जो होता है वो पिया है, प्रसाद खाया है। अभी वो थोड़ा आराम कर रहे हैं, इसीलिए अभी आपको नहीं मिला सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप मिल लेना अनिमेष से। बहुत अच्छे से हो गई उनकी पूजा, मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छे से हो गया। मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई और मैं सामने से भी इतना दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो पूजा कर रहे थे तो ध्यान उधर ही था, फिर बच्चों को भी देखना था, तो इतना मैं क्लिप्स वगैरह नहीं ले पाई, पर सब बहुत अच्छे से हो गया। और उन्होंने सौंप भी दिया। मतलब हमारी मन्नत जो थी 1 साल की, तो मैंने पिछले साल ही पूरा कर लिया था। 1 साल जो एक्स्ट्रा करते वो अनिमेष ने इस बार पूरा कर दिया। तो जो हमारी मन्नत थी नवनिया को लेके, वो हम लोगों ने छठ का व्रत पूरा करके संपन्न किया, मैंने भी और अनिमेष ने भी। जिस तरह हमारी मन्नत सफल हो गई। भगवान छठी मैया हम सब पे आशीर्वाद बनाए रखे, सबकी ज़िंदगी अच्छे से बस खुशहाली से कटे। चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।